हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डैज इंग्लिश क्लास पे। ठीक है, वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल डैज इंग्लिश क्लासेस। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी। ठीक है, इस वीडियो में मैं वोकैबुलरी सेक्शन से लेकर आया हूँ कुछ वर्ड जिसको हम जनरली वोकैबुलरी सेक्शन में फ्रेजल वर्ब्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फ्रेजल वर्ब्स के नाम से, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, पेपर में, स्कूल वाली किताबों में लिखा रहता है। ठीक है, लेकिन बहुत बच्चे को इसका मीनिंग समझ में नहीं आता। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको जान लीजिएगा, और इसको रटने का या ये करने का कोई तरीका नहीं है। इसका है कि आपको इसको बार बार क्या करने पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, यू विल हैव टू रिवीजन ऑल दिस फ्रेजल वर्ब। ठीक है, बिकॉज फ्रेजल वर्ब हैज़ अ वर्ड, ठीक है, विच इज़ फिक्स्ड विद अ प्रीपोजिशन। यानी फ्रेजल वर्ब जो होती है ना, एक वर्ब होती है। क्या होती है? एक पर्टिकुलर कोई भी वर्ब होती है। ठीक है, और उस वर्ब के साथ क्या लगा जाता है? प्रीपोजिशन लग जाता है। क्या लग जाता है? प्रीपोजिशन लग जाती है। ठीक है, तो अगर वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लग जाती है ना, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? फ्रेजल वर्ब कह देते हैं। क्या कह देते हैं? फ्रेजल वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, कि वर्ब के साथ अगर प्रीपोजिशन को ऐड कर दिया जाएगा, यानी एक वर्ब के साथ अलग अलग तरीका के प्रीपोजिशन होते हैं। जैसे जनरली मैं ऐसे वर्ब को लेके आऊँगा इस वर्ड में, जैसे मैंने इस वाले स्लाइड में आप लोगों को पुट से रिलेटेड जितने भी प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं, ठीक है, या फिर फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपके सामने मैं क्या करने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ। पुट का मतलब भी तो आपको पता है कि पुट जो है वो वर्ब होती है, जिसका पुट का V1 फॉर्म क्या होता है? पुट होता है। V2 भी पुट होती है, और V3 भी क्या होती है? पुट एंड पुट ही होती है। ठीक है, V4 पुटिंग और V5 पुट्स होता है। तो ये एक्चुअली में पुट का मतलब क्या हो गया? रखना। जनरली ये पुट का मतलब क्या हो जाता है? रखना होता है। ये एक वर्ब है, लेकिन इस वर्ब के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन, कहीं पे पुट ऑफ, पुट आउट, पुट डाउन, पुट अप विद, पुट असाइड और पुट ऑन, ये सारे इसके साथ क्या लगे हैं? प्रीपोजिशन लगे हैं, जिसका क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। तो इस सब का मैं आप लोगों को मीनिंग बताऊंगा। इट विल हेल्प यू टू I think it's reading the newspaper, reading the books and understand the meaning. ठीक है, if you watch my video till the end, then you will be able to understand the meaning of all these phrasal verbs. ठीक है, तो इस सभी फ्रेजल वर्ब का आप लोगों का मैं अभी क्या बताने वाला हूँ? अर्थ बताने वाला हूँ, और साथ में उसका क्या बताने वाला हूँ? एग्जाम्पल्स भी क्या करने वाला हूँ? बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में मैं पुट से रिलेटेड लाया हूँ, उसी तरीके से अगले वीडियो में मैं लुक से लाऊंगा, गेट से लाऊंगा। इस तरीक़ा से बहुत सारे फ्रेजल वर्ब का मैं छोटे छोटे वीडियो में लाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपका वोकैबुलरी सेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण हो जाएगा, यानी कि आपका वास्ट हो जाएगा और आप एबल हो जाइएगा। ये क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है हमसे, बीच से पूछ देगा पैसेज देख करके, अब बीच से फ्रेजल वर्ब निकाल के दे देगा, इसका मीनिंग आपसे पूछेगा। आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो आपको क्या आ जाएगी? नंबर नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं छोटे छोटे वीडियो में इस सब को लाऊंगा। तो इसको मैं शुरू करता हूँ, इसको मैं बताता हूँ। देखिए, पुट का वैसे मतलब तो क्या होता है? रखना होता है। क्या होता है? रखना। ये अपने आप में एक वर्ब है, लेकिन इसके साथ ये प्रीपोजिशन जुड़ा है, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या हो जाता है? पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। क्या करना? पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को कुछ दिनों के लिए, कुछ देरों के लिए स्थगित कर देना। ठीक है, कोई भी चीजों को कुछ क्या कर देना? पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब क्या हो गया? पोस्टपोन नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है पोस्टपोन। क्या बोला जाएगा? पोस्टपोन। ठीक, इसका साइलेंट होता है। इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज को क्या कर देना? थोड़े देर के लिए, यानी कि उसको रोक देना। टू स्टॉप समथिंग फॉर अ सम टाइम, यानी कुछ दिनों, कुछ दिन के लिए या कुछ समय के लिए किसी चीज को क्या कर देना? पोस्टपोन कर देना। ठीक है, इससे वर्ड, एक और वर्ड हमारे पास आता है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब क्या हो जाता है? कॉल ऑफ का मतलब हो जाता है पूरी तरीका से कैंसिल कर देना। ठीक है, जैसे कोई भी चीज को अगर आप रद्द कर देते ना, जैसे इसमें हम इसको, इससे ये नहीं करना, ये पूरा रद्द, यानी फ्यूचर में ये होगा ही नहीं, लेकिन ये जो है फ्यूचर में होने की संभावना है। ठीक है, जैसे कहेंगे द मैच हैज कॉल्ड ऑफ।
हैं, हैज़ कॉल्ड ऑफ, ठीक है, ड्यू टू हैवी रेन, ड्यू टू हैवी रेन, ठीक है, यानी हैवी रेन की वजह से मैच को क्या कर दिया गया, कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, पोस्टपोन नहीं किया गया, वहाँ पे पुट ऑफ नहीं लिखा, वहाँ पे अगर वो पोस्टपोन लिखता तो आगे फिर होने की संभावना है, लेकिन लिखा क्या उसने, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है क्या, रद्द करना। मैं ये इसको इसलिए यहाँ पे बता दिया हूँ क्योंकि ये और ये में थोड़ा सा अंतर है, समझ गए। ये पोस्टपोन मतलब फ्यूचर में होने की संभावना रहती है इसकी, लेकिन इसकी फ्यूचर में रहने की कोई संभावना नहीं है। तो पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना है, कुछ समय के लिए स्थगित कर देना, ठीक है। अच्छा, पुट आउट, पुट आउट का हमारे पास दो मीनिंग होता है, ठीक है। एक हमारे पास इसका मतलब होता है एक्सटिंग्विश करना, एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश का मतलब क्या हो जाता है, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना, जैसे कहते हैं ना आग बुझा दो, आग बुझाना, मुझाना, बुझाना, ठीक है। एक्सटिंग्विश मतलब पुट आउट का मतलब क्या होता है, एक्सटिंग्विश, और पुट आउट का एक मतलब होता है सैड, क्या होता है, सैड होना, क्या होना, सैड होना, दुखी होना, ठीक है, समझ गए। ये दो मीनिंग है, इस सब का मैं एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे बारी बारी से मैं दे दूंगा, पहले इसका आप मीनिंग समझ लीजिए। पुट आउट का एक मीनिंग एक्सटिंग्विश भी होता है और एक मीनिंग सैड भी होता है, ठीक है। अच्छा, पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब क्या होता है, पुट डाउन का एक मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को राइट करना, कोई भी चीज़ को क्या करना, राइट डाउन करना, राइट डाउन लिखना जिसको आप कहते हैं, कोई भी चीज़ को राइट डाउन करना, पुट डाउन करना। और इसका एक मतलब क्या होता है, सप्रेस करना, SUPPRESS, सप्रेस करना। इसको आप क्रश करना भी कह सकते हैं, कोई भी चीज़ को दबाना, कोई चीज़ को दबाना, उसको क्रश करना, उसको सप्रेस करना, दैट इज कॉल्ड पुट डाउन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पुट अप। पुट अप का मतलब क्या हो जाता है, पुट अप का मतलब हो जाता है हमारे पास स्टे करना। एक मीनिंग जो है इसका पुट अप का मतलब क्या हो जाता है, स्टे करना, ठीक है। स्टे मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ के लिए थोड़े दिन के लिए रुकना, मतलब ठहरना। और पुटअप का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे एक मतलब हो जाता है पुटअप का हमारे पास फिक्स समथिंग, ठीक है, समथिंग, फिक्स समथिंग एट प्लेस वेयर anybody can see, ठीक है, easily, यानी कोई भी चीज़ को ऐसी जगह पे लगाना, ऐसी जगह पे क्या करना, लगाना जहाँ पे वो क्या हो सकता है, उसको आसानी से देख सके, क्या कर सके, आसानी से देख सके। तो पुट अप का एक मतलब मैंने क्या कहा, स्टे करना, क्या करना, स्टे करना। और एक मैंने कहा कि कोई भी चीज़ को ऐसी जगह पे लगाना जहाँ पे वो क्या कर सके, उसको आसानी से देखा जा सके। पुट अप विद, पुट अप विद का मतलब क्या हो जाता है, एक मतलब हो जाता है टॉलरेट करना, क्या करना, टॉलरेट करना, जिसको आप कहते हैं बर्दाश्त करना। और एक जो बस इसका एक ही मीनिंग होता है, टॉलरेट का मतलब क्या हो गया, बर्दाश्त करना, टॉलरेट का मतलब बर्दाश्त करना। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, बियर विद, बियर विद का मतलब भी हो जाता है आपका वही, समझ गए। अच्छा, पुट असाइड, पुट असाइड का दो मीनिंग होता है, ठीक है। इसका एक मीनिंग होता है हमारे पास सेव समथिंग, सेव करना, सेव समथिंग, समथिंग फॉर फ्यूचर, यानी किसी चीज को फ्यूचर के लिए बचा के रखना, सेव करना, सेव समथिंग फॉर फ्यूचर, सेव मतलब बचाना, ठीक है। अच्छा, और एक मतलब होता है इग्नोर करना, क्या करना, इग्नोर करना, समझ गए। पुट असाइड का मतलब क्या हो गया, इग्नोर करना, क्या मतलब हो गया, पुट असाइड का इग्नोर करना। अच्छा, पुट ऑन, पुट ऑन का एक मतलब हो जाता है हमारे पास वियर, मतलब पहनना। एक मतलब हो जाता है गेन करना, कोई भी चीज़ को बढ़ना, चाहे आपको मुनाफा हो जाए, आपका वेट गेन कर जाए तो उसको लिए पुट ऑन लिख सकते हैं। और एक मतलब जो है हमारे सामने आ जाता है वो क्या हो जाता है, इसका एक मतलब जो है हमारे सामने क्या हो जाता है, वो हो जाता है प्रिटेंड करना, क्या हो जाता है, प्रीटेंड करना, क्या करना, प्रीटेंड, क्या करना, प्रीटेंड करना, ठीक है।
एक मतलब हमारे सामने क्या आ जाता है, प्रिटेंड करना। ठीक है, देखो वियर का मतलब क्या हो गया, पहनना, गेन का मतलब बढ़ना, प्रिटेंड का मतलब आप जिसको कहते हैं क्या, एक्सक्यूज करना, बहाना बनाना, एक्सक्यूजेज जिसको आप बोल सकते हैं, बहाना। ठीक है, तो आपने समझा कि पुट ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, पोस्टपोन। इसको कॉल ऑफ से नहीं करना, कॉल ऑफ का मतलब हो गया कैंसिल, पूरी तरीके से रद्द कर देना। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसका मतलब फ्यूचर में होने की संभावना होती है। पुट आउट का मतलब एक मतलब होता है एक्सटिंग्विश, यानी कि बुझाना, या फिर एक मतलब सैड भी हो जाता है, उदास। पुट डाउन का एक मतलब राइट डाउन करना, और एक मतलब क्या होता है, सप्रेस, किसी को क्रश करना, सप्रेस करना। पुट अप का मतलब थोड़ी देर के लिए स्टे करना। फिक्स मतलब समथिंग, कोई भी चीज़ को ऐसी जगह पे लगाना जहाँ पे कोई भी उसको आसानी से देख सके। अच्छा, पुट अप विद का मतलब टॉलरेट करना होता है। ठीक है, या इनका एक मतलब बियर विद भी हो सकता है, क्या हो सकता है, बियर विद। पुट असाइड का मतलब हो गया सेव करना, कोई भी चीज़ को फ्यूचर के लिए, या फिर अनदेखा करना, उनको मतलब अनदेखा कर दीजिए। पुट ऑन मतलब कोई भी चीज़ को पहनना, या फिर कोई भी चीज़ बढ़ना, या फिर प्रिटेंड करना, यानी बहाना करना। ठीक है, अब इस सब का मैं एक एक क्या दे रहा हूँ, आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल को थोड़ा सा देखिए ध्यान से। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल आपके सामने लिखा, क्या लिखा हुआ है, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या हो गया, पोस्टपोन होना, यानी कि लिखेंगे द एग्जामिनेशन। ठीक है, द एग्जामिनेशन हैज पुट ऑफ फॉर अ मंथ। यानी क्या हो गया, एग्जामिनेशन जो है वो महीने भर के लिए क्या कर दिया गया, पुट ऑफ कर दिया गया। पुट ऑफ का मतलब क्या हो गया कि उसको पोस्टपोन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। समझ गए, पहला एग्जाम्पल है इसका। देखिए अगला मैं आपको बता रहा हूँ, पुट आउट। पुट आउट का दो मतलब होता है। पुट आउट का एक मतलब क्या हो गया कि जैसे कहते कोई भी चीज़ को बुझा ले, जैसे कहेंगे आउट लगा दीजिए, पुट आउट द कैंडल, पुट आउट द कैंडल, है ना, यानी कि अगरबत्ती मोमबत्ती बुझा दो। पुट आउट द, मान लीजिए मैंने कहा दिया बुझा दो, इस तरीके से पुट आउट करना। ठीक है, यानी पुट आउट द फायर बुझा दो, आग बुझा दो, है ना, तो इस तरीके से। और पुट आउट का मतलब क्या हो गया, सैड। डोंट पुट आउट, डोंट बी पुट आउट, ठीक है, ऑन योर, ठीक है, फेल्यूर, ऑन योर फेल्यूर, यानी अपने फेल्यूर पर क्या नहीं होना है, आपको उदास नहीं होना है, यानी दुखी नहीं होना है। यहाँ पे पुट आउट का मतलब क्या हो गया, सैड हो गया, और यहाँ पे पुट आउट का मतलब क्या हो गया, बुझाना हो गया। क्या हो गया, बुझाना हो गया। समझ गए ये बात। पुट ऑफ का मतलब मैंने समझा दिया, कोई भी चीज़ को पोस्टपोन करना। ठीक है, चलिए और मैं इसका एग्जाम्पल लिखाता हूँ यहीं पे। ठीक है, चलिए आप इसको उतार लीजिएगा वीडियो को रोक करके। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हैं इस सबको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए पुट डाउन। पुट डाउन का भी दो मतलब हमारे सामने आता है। पुट डाउन का मतलब हो गया एक चीज़ जैसे हम लिखते हैं कोई भी चीज़। ठीक है, पुट डाउन मतलब लिखना, जैसे कहेंगे पुट डाउन योर थाउट्स, पुट डाउन योर थाउट्स, ठीक है, इन योर नोटबुक, इन योर नोटबुक, यानी अपने जो थाउट्स है तुम्हारे, उनको अपने नोटबुक में क्या करो, लिखो। पुट डाउन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, लिखना। और पुट डाउन का एक मतलब क्या होता है, सप्रेस करना। ठीक है, डोंट पुट डाउन, डोंट पुट डाउन, डोंट पुट डाउन द पुअर, यानी गरीबों को सप्रेस मत करो, गरीबों को दबाओ मत। डोंट पुट डाउन द पुअर का मतलब हो गया क्या, कि गरीबों को दबाओ मत। यहाँ पे सप्रेस मतलब दबाना, ठीक है, क्रश करना उसको। ठीक है, तो ये हो गया पुट डाउन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पुट आउट मैंने बता दिया, पुट डाउन। पुट अप, पुट अप का दो मतलब फिर से स्टे है। देखिए पुट अप, पुट अप का मतलब हो गया एक स्टे, जैसे मैंने पुट के साथ अप लगा दिया, तो पुट अप का मतलब क्या हो गया, पुट अप का मतलब जैसे हो गया क्या, मैंने लिखा वेयर डू यू पुट अप, डू यू पुट अप, पुट अप,
यानी कि तुम कहाँ रुकते हो, कहाँ ठहरते हो। वेयर डू यू पुट अप का मतलब क्या हो गया कि तुम कहाँ ठहरते हो या फिर कहाँ रुकते हो। या फिर इसका एक और मतलब हो गया, जैसे मैंने कहा पुट अप द नोटिस, पुट अप द नोटिस ऑन नोटिस बोर्ड, ठीक है, ऑन नोटिस बोर्ड, है ना। तो ये हो गया, समझ गए बात, नोटिस बोर्ड BOARD, ठीक है, RD, समझ गए। तो पुट अप का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि कोई भी चीज़ को ऐसी जगह पे लगाना जहाँ पे वो आसानी से देखा जा सके। और पुट अप का एक मतलब क्या हो गया, किसी को दबाना, सॉरी ये रुकना, स्टे करना। पुट डाउन का मतलब होता है, एक मतलब होता है लिखना और एक मतलब होता है दबाना, ठीक है। अच्छा, पुट अप विद, इसका एक मतलब क्या होता है, टॉलरेट करना, जिसको आप कहते हैं बियर विद, ठीक है, बियर विद भी बोल सकते हैं। जैसे मैं इसको मिटा रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है, देखिए, ठीक है। तो ये मैं बता दिया, अगर मैं चाहूँ तो इस सब को भी मिटा सकता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इसको उतार सकते हैं, मैंने इस सब को बता दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पुट अप, यहाँ से पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए पुट अप विद का मतलब क्या हो गया, पुट अप विद, इसका एक मतलब क्या होता है, टॉलरेट करना, यानी कि जिसको आप बियर विद कह सकते हैं, ठीक है। आई कैन नॉट पुट अप, ठीक है, विद योर रूड बिहेवियर, ठीक है, रूड बिहेवियर मतलब मैं तुम्हारे रूड बिहेवियर को क्या नहीं कर सकता, पुट अप विद का मतलब क्या कर सकता हूँ, बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, समझ गए, ये हो गया पुट अप विद का मतलब क्या करना, बर्दाश्त करना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आई कांट, ठीक है, आई कांट बियर विद योर रूड बिहेवियर, ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो बियर विद का मतलब भी होता है बर्दाश्त करना, क्या करना, बर्दाश्त करना। अच्छा, अगला एक मीनिंग है हमारे पास पुट असाइड, क्या है, पुट असाइड। पुट असाइड का दो मीनिंग फिर से मैंने बताया, सेव करना कोई भी चीज़ को फ्यूचर के लिए खासकर, ठीक है। जैसे मैंने लिखा पुट असाइड, ठीक है, पुट असाइड, ठीक है, सम मनी फॉर योर वेकेशन, VACCATION, वेकेशन, ठीक है। कह रहा है पुट असाइड सम मनी फॉर योर वेकेशन, ठीक है। पुट असाइड का मतलब क्या हो गया कि बचाना, फ्यूचर के लिए बचाना। और पुट असाइड का एक मतलब क्या होता है, इग्नोर करना, ठीक है। पुट असाइड योर प्रॉब्लम्स एंड गेट बैक टू वर्क, है ना। यानी अपनी प्रॉब्लम को क्या करो, इग्नोर करो और वापस काम पे आ जाओ, वापस कहाँ आ जाओ, काम पे आ जाओ, समझ गए। तो ये हो गया इसका दो मीनिंग, ठीक है, एक हो गया सेव करना और एक हो गया इग्नोर करना, ये भी समझ गए। चलिए अब इस दोनों को भी मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आप लोग नहीं लिखे हैं तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है, मैं हट जाता हूँ, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पुट ऑन का तीन मीनिंग है। जैसे हमने पुट ऑन के लिए एक लिख सकते हैं, पुट ऑन का एक मीनिंग से क्या लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं पुट ऑन योर न्यू ड्रेस, यानी अपने न्यू ड्रेस को आप क्या कर लो, पुट ऑन कर लो, यानी पहनना। यहाँ पे क्या हो गया, पहनना, ठीक है। अच्छा, पुट ऑन का मतलब हो गया ही इज पुटिंग ऑन, पुट में लगा दिया मैंने, पुटिंग ऑन हिज वेट, यानी उसका जो वेट है वो क्या हो रहा है, गेन कर रहा है। पुटिंग ऑन का मतलब बढ़ना, यानी गेन करना, समझ गए ये। और ये हो गया प्रिटेंड करना, ठीक है। डोंट पुट ऑन, ठीक है, इन योर स्टडी, यानी अपने स्टडी में तुमको क्या नहीं करना है, बहाने नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, इसको प्रिटेंड करना। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना, ठीक है, क्या करना, बहाना करना। पुट ऑन का मतलब क्या हो गया, एक मतलब हो गया पहनना, एक मतलब हो गया आपका
गेन करना कोई भी चीज़, ठीक है, और एक मतलब हो गया बहाना करना, ठीक है। तो ये थे हमारे पुट से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब्स होते हैं वो, उसके साथ मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी बताया। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनका भी इंग्लिश क्या हो, ठीक हो, उनको भी पेपर पढ़ने में दिक्कत ना हो, उनको भी किताब में किसी को बच्चे को समझाने में दिक्कत ना हो। तो ये सब हमारे कुछ फ्रेजल वर्ब है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज मैं पुट से लाया हूँ, कल मैं फिर से आपके लिए कुछ और गेट से ला सकता हूँ, मेक से ला सकता हूँ, या फिर लुक से ला सकता हूँ, कोई भी से ला सकता हूँ। आप मेरे कमेंट करिए, ठीक है, और इस वीडियो को पूरा देखिए। ग्रामर सेक्शन में भी मैं पढ़ाऊँगा, ग्रामर में मैं प्रोनाउन को पढ़ा रहा हूँ, प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ, उसको भी पढ़ाऊँगा। टिल देन आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करिए और दोस्तों में शेयर करिए। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए और ऑल पे जाके सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। ठीक है, टिल देन टेक